सूक्ष्म आत्माओं से मिलन, क्या वो हमारे सपनों में आते हैं? क्या कभी आपने सपना देखा जहां कोई ऐसा मिला जो न तो इस जीवन में है और न ही कभी मिला था, फिर भी उसकी आत्मा आपको अपनी लगती थी? आत्माएं सपनों में क्यों आती हैं? सपने सिर्फ मन की कल्पनाएं नहीं होते, कई बार ये सूक्ष्म आत्माओं से मिलन का माध्यम बन जाते हैं, खासकर तब जब कोई आत्मा अधूरी इच्छा के साथ इस लोक से गई हो, या जब वो आपसे जुड़ी हो प्रेम, क्रोध, रक्षा या चेतावनी के भाव से। कैसे होता है मिलन? रात के तीसरे प्रहर में जब नींद सबसे गहरी होती है, मन शांत, तब सूक्ष्म लोक के द्वार खुलते हैं और तब कोई आत्मा आपके पास आती है, कभी किसी प्रियजन के रूप में, कभी किसी अनजाने लेकिन अपने जैसे लगने वाले के रूप में, और कभी सिर्फ एक आभास, एक सुगंध, एक स्पर्श बनकर। कैसे पहचाने कि ये आत्मा थी? वो सपना बेहद यथार्थ लगता है, उठने के बाद भी उसकी भावना दिन भर बनी रहती है। कई बार शरीर भारी, थका हुआ या उलझा हुआ लगता है, और सबसे खास उसमें कोई गहरा संदेश छुपा होता है। आत्माएं क्या बताना चाहती हैं? कुछ आत्माएं आकर कहती हैं, मुझे माफ कर दो, कुछ चेतावनी देती है, उस राह पर मत जाओ, कुछ सिर्फ देखने आती है कि तुम ठीक हो या नहीं, और कुछ सिर्फ तुम्हारा साथ महसूस करने। ध्यान और सपनों का संबंध। अगर आप नियमित ध्यान करते हैं तो आपकी सूक्ष्म ऊर्जा और अधिक संवेदनशील हो जाती है। यही कारण है कि ध्यान करने वालों को अक्सर सपनों में सूक्ष्म आत्माओं से संपर्क होता है, कभी संदेश में, कभी मिलन में, और कभी एक अधूरी कहानी को पूरा करने में। अगर आप किसी आत्मा से जुड़ाव महसूस करते हैं जो बार बार सपने में आती है, तो उसे प्रेम, प्रार्थना और शांति भेजिए, क्योंकि आत्माएं सिर्फ डराने नहीं, सिखाने और जोड़ने भी आती है। वो हमें याद दिलाती है कि प्रेम, जुड़ाव और कर्म मृत्यु से भी परे है। क्या आपने भी कभी ऐसा सपना देखा है जो सिर्फ सपना नहीं, आत्मा का संदेश लगता हो? नीचे कमेंट करें और अपनी कहानी साझा करें। और अगली बार हम बात करेंगे सूक्ष्म आत्माओं द्वारा चेतावनी, जब वो हमें किसी संकट से बचाने आती है, और ऐसे ही सूक्ष्म और रहस्यमय विषयों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल घोर अघोर संत योगवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स हमें और लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाने की ताकत देंगे। ओम प्रणाम, जय गुरुदेव। आपका जीवन मंगलमय हो।